बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली आप लोगों के साथ। आज मैं कुछ रमज़ान के लिए वेजिटेबल सेव कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। रमज़ान उल मुबारक में इतना टाइम नहीं होता वेजिटेबल्स कट करने का, और सारा ज़ाहिर सी बात है बिज़ी टाइम होता है, इबादत होती है। और वैसे तो सारा साल इबादत करनी चाहिए, सिर्फ रमज़ान का महीना जो है मखसूस नहीं कर लेना चाहिए कि सिर्फ उसी महीने में इबादत करनी चाहिए, पूरा साल आप इबादत करें। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल्स जो सेव करके रखना चाह रही थी। यहाँ पे गाजरें हैं जिनको मैंने धो लिया था, छील के साफ़ भी कर लिया, ऊपर से हल्का हल्का इनका छिलका रिमूव करके इनको मैंने साफ़ कर लिया है। ठीक है, ये तकरीबन 1-1.5 किलो के करीब गाजरें हैं। मैं इनको कट करके रख लूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 पाव मिर्चें लेके आई थी, सब्ज़ मिर्चें, इनको भी धो के खुश्क कर लिया, इनको भी हम सेव कर लेंगे। और कुछ टमाटर हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ मुख्तलिफ रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, लेकिन यह है कि मैं टमाटर कुछ इस तरीके से भी सेव करके रख लूँगी। अच्छा, बंद गोभी भी हमें ज़रूरत होती है। वैसे आप पकाने में इस्तेमाल करें या फिर रोल्स वगैरह हम जब बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें ये वेजिटेबल्स कटी हुई हमारे पास अवेलेबल हों तो बहुत ही काम आसान हो जाता है। अच्छा जी, शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने धो के खुश कर लिया है और इसको भी हम कट करके रख लेंगे। और मटर जो है वो मैंने पहले से निकाल लिए हैं, क्योंकि मटर जो है कभी भी आप मटर को कच्चा इस तरह से सेव ना करें, क्योंकि उनकी फिर जो होती है ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। अभी मैं इन मटर्स को सबसे पहले करूँगी बॉयल। हमेशा बॉयल करके रखें मटर्स को, हल्का सा 1 से 2 बॉयल जब आप दिलवा के रखते हैं तो वो बहुत ही लंबे अरसे तक और फ्रेश मटर रहते हैं। जब भी आप निकालेंगे, आप उनको पकाएंगे तो उनकी ग़िज़ाइयत में, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, मैं तो हमेशा जब भी मटर सेव करती हूँ तो इसी तरीके से करती हूँ। तो मैंने थोड़े से लिए हैं, तकरीबन 1 किलो मटर थे तो उसके मैंने ये दाने निकाल लिए हैं। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसके अंदर मैं ½ टीस्पून नमक का ऐड करूँगी। नमक डाल देंगे और इसी ठंडे पानी में हमने मटर डाल देने और सिर्फ 1 से 2 बॉयल दिलवाने हैं, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है इनको। और ये डाल देते हैं जी मटर, जो कि हमने पहले से धो के रखे हुए थे। मटर्स को आपने 1 से 2 बॉयल दिलवाने हैं, ज़्यादा बॉयल मत कीजिएगा। जब तक ये बॉयल होते हैं तब तक हम वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। जी, सबसे पहले हम शिमला मिर्च को कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं जो इसकी सीड्स हैं वो रिमूव कर दूँगी इस तरीके से। सीड अलग कर देंगे और इसको हम कट करेंगे। यहाँ से इसका भी इसी तरीके से हमने सीड्स को अलग कर देना। अब आप क्यूब्स में कट करके रखना चाहते हैं या इस तरीके से शेप में कट करके रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से करके रख सकते हैं। मैं दोनों तरीक़ों से कुछ इस तरीके से बनाऊंगी कि जो मैं रोल्स वगैरह तैयार करूंगी उसमें भी। और अक्सर बच्चे जो हैं वो अफ्तारी में उनको होता है कि जी मैकरोनीज़ मिल जाएं। जब बच्चे रोज़ा रख रहे होते हैं ना तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाइशें होती हैं अफ्तारी में, मम्मा ये बना दें, मम्मा वो बना दें। तो फिर मैं दोनों तरीक़ों से कटिंग करके रख लूँगी ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे आधी शिमला मिर्च को इस तरह स्लाइसेस में कट किया मैंने और कुछ यहाँ पे क्यूब्स में कट कर लिए। इसी तरीके से ये मैंने इस तरीके यूँ करके यहाँ से कट लगाए। इस तरीके से आप आसानी से कट कर सकते हैं ना। आपने इनको क्यूब्स में कट करके रख लेना है, सारी शेप्स में कट करके रख लें, कुछ स्लाइसेस में कुछ क्यूब्स में, ताकि आसानी हो। ठीक है, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में शिमला मिर्च इस्तेमाल होती है। तो सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि रमज़ानुल मुबारक में आपके लिए आसानी हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। फिर अफ्तारी में बहुत सारी हमारी रेसिपीज़ बन रही होती हैं, जैसे कि अफ्तारी का अगर किसी का सिलसिला है कि अफ्तार पार्टी हो रही है तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी हो जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। सिर्फ मकसद ये है। कटिंग तो आप उस टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आसानी के लिए ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसी तरीके से प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। इसी तरीके से ये सारी ये भी कट कर लेते हैं और फिर हम इनको सेव करेंगे। और यहाँ पे जो मटर रखे थे हमने, ये मटर भी हमारे देखें बॉयल हो चुके हैं। ये अभी इनको करेंगे ठंडा, अच्छे से ठंडे होंगे तो फिर इनको सेव करेंगे। यहाँ पे इसी तरीके से हमने गोभी को भी कट कर लेना है। इसका यहाँ का जो पार्ट था ना वो पीछे से हमने उतार दिया है। और गोभी भी अच्छे से जो है साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी सब्ज़ी नहीं, फ्रेश सब्जियाँ होनी चाहिए। इसको भी हम कटिंग करके तो इसको भी सेव कर लेंगे। इस तरीके से हम अलग कर लिया और यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसको इस तरीके से स्लाइसेस में इसको भी कट करके तो सेव कर लेते हैं। चलें जी, माशाल्लाह से गोभी भी सारी हमने कट कर ली है। अब इसको हम, ये जिप लॉक बैग है, इसमें डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मैंने पहले जो कटिंग की है वो डाल दी है और बाकी की भी हम इसके अंदर ये डाल देते हैं गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर इसको पैकेट को बंद करके रख देंगे। पूरा रमज़ान आराम सुकून से गुजरेगा। वेजिटेबल्स कट हुई आपको मिल जाएंगी, जब दिल चाहा जो दिल चाहा बनाने को
जिसमें वेजिटेबल्स इस्तेमाल हो रही हैं, तो आप फ़ौरन से आप ये सारा अपना काम कर सकते हैं। कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं होगी सारी इसके अंदर डाल के। तो ऊपर से इसको अच्छे से बंद कर देंगे। चलिए गोभी डाल दी हमने। अच्छा, यहाँ से इसको अच्छे से बंद करना है। चलिए जी, अब बारी आती है कैरेट्स की। इनको हमने यूँ तिरछा कट करना है, क्योंकि मैं इनको जूलियन कट में कट करके तो सेव करूँगी इस तरीके से। अब इसके पतले पतले स्लाइसेस उतार के तो यहाँ इस तरीके से हमने इनको करना है सेट, और कर लेनी है बिल्कुल बारीक सी फाइन सी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये आप रोल्स में या फिर कोई भी आप ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसमें आप गाजरें, आप चाहें तो क्यूब्स में भी कट करके रख सकते हैं। अक्सर पुलाव वगैरह में वेजिटेबल पुलाव बनाना होता है, उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। मैक्रोनीज़ वगैरह में तो खैर यही वाली शेप चल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। इसी तरीके से ये सारी गाजरें हम कट कर लेंगे इस तरीके से। जी, गाजरें मैंने कट कर ली हैं कुछ इस तरह से लंबी लंबी जूलियन शेप में, और कुछ इस तरह क्यूब्स में मैंने कट कर ली हैं, क्योंकि दोनों ही सूरत में ज़रूरत पड़ती हैं। कुछ क्यूब्स में चाहिए होती हैं, कुछ इस तरह का चाहिए होती हैं, तो मैंने दोनों सूरतों में कट कर ली हैं जी। अब क्या करते हैं कि इनको हम यहाँ अगेन एक ज़िप लॉक बैग लेंगे, और उसके अंदर अलग अलग जो ये जूलियन शेप वाली हैं इनको मैं अलग फ्रीज़ कर दूँगी, और जो दूसरी क्यूब्स में हमने कट की हैं उनको मैं अलग कर दूँगी। इनको हम इसी तरह ज़िप लॉक बैग में डाल लेते हैं। अब बारी आती है टमाटरों की। तो टमाटर जो हैं आपने इनको अच्छे से धो के फिर कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, ठीक है, ताकि इनके ऊपर पानी ना हो। और ये एक एक करके इस तरह से हम इसमें सेट करते जाएंगे। आप टमाटो प्यूरी भी बनाकर वो भी सेव कर सकते हैं, वो भी जो है आसान तरीका है। अगर आपको स्पेस का इशू हो रहा है तो आप टमाटो प्यूरी बना लें। और इस तरीके से अगर अक्सर हमें टमाटर चाहिए होते हैं तो आप जब इनको निकालेंगे आप इनको कट करके तो आप पुलाव में डाल सकते हैं, सालन मतलब किसी में आपको कटा हुआ टमाटर चाहिए, पेस्ट नहीं चाहिए, तो फिर ये तरीका भी ठीक है। आप इस तरीके से भी, मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे पास पैकेट्स बड़े हैं, क्योंकि मैं अभी इसमें बाकी जो चीज़ें लाऊंगी, जो अभी थोड़ी बहुत सब्जियां मैं लाई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ आइडिया शेयर कर दिया जाए, साथ साथ सब्जियां ला के तो मैं सेव कर लूँगी। रमज़ानुल मुबारक में आप लोगों को पता है कि वेजिटेबल्स कितनी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तो ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त तरीका है कि आप ये, एक तो आसानी है आप लोगों के लिए, दूसरा ये कि आप ये सेव कर लें, पैसों की बचत और टाइम की भी बचत। अब लाई आती है जी मिर्चों की। तो मिर्चों की मैं जो डंडियां हैं इनको कट कर दूंगी, उतार दूंगी। आप चाहें तो इनको कट कर लें, नहीं तो आप इनको ऐसे भी सेव कर सकते हैं पकौड़ों में इस्तेमाल करने के लिए, और बाकी रेसिपीज़ में मिर्चें जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैं चटनी वगैरह बनाने के लिए। तो ये मैं इस तरह से इनकी ये बैग पे जो इसकी डंडी है वो उतार रही हूँ, ठीक है। तो आप नहीं उतारना चाहते तो आप ऐसे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं डंडियाँ उतार के तो उनको सेव कर रही हूँ, और इनको भी मैं इसी तरह से जो जिप लॉक बैग है उसमें सेव कर लूँगी। चलिए जी, माशाल्लाह से गोभी भी हमने देखें इस तरह हमने जिप लॉक बैग में डाल ली है। मटर ठंडे करके इनको भी मैंने बैग में डाल दिया है। गाजरें जो कट की थी आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसी तरह। शिमला मिर्च दो इस तरह से कुछ क्यूब्स में कुछ स्लाइसेस में कट कर लिया, और मिर्चें जो हैं सिर्फ डंडी उतारी है, मैंने कटिंग नहीं की। अच्छा, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के मैंने पहले से बना के रख दिया था। सिंपल लहसुन अदरक हमने लिया और उसको बना लिया अच्छा सा पेस्ट, और उसको फ्रीज कर लिया था मैंने क्यूब्स में, फिर इसको भी निकाल के रख लिया। टमाटर हैं, और यहाँ पे लेमन, जो कि मेन चीज़ होती है रमज़ानुल मुबारक में। जब हम अफ्तारी में हमें ठंडे ठंडे मशरूबात पीने का दिल करता है, तो ये नींबू इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि बस क्या बताएं। पिछले साल की बात है कि यही नींबू हमें 1000 रुपए तक भी मिले हैं, इतने ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो अभी जो चीज़ आपको बआसानी मिल रही है, तो आप इनको लेके आप इनको सेव कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ानुल मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और आप लोगों को ये मेरी रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो कैसी लगी, इस बारे में भी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल SMS कुक्स एंड टिप्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं जी किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।